Good morning, everyone. Welcome to the class of Law of Torts. Today's topic is General Defense under Law of Torts. For every tortious liability, civil injury has to be caused by one person to another person. When a person caused any kind of injury to another, he should have some certain kind of justification for it. If the said person does not have any kind of justification behind this wrong deed, it means that he is tortiously liable for the same. Acts done in certain special circumstances are not torts. That is, in absence of those circumstances, the same act may become a tort. Acts done in certain circumstances are known as defenses of tort or justification of torts. So क्या होता है कि जब कोई भी ऑलरेडी हमने टॉर्ट्स के काफ़ी सारे टॉपिक्स के बारे में स्टडी कर लिया, डिस्कस कर लिया कि क्या क्या टॉर्टस एक्ट होते हैं, ओमिशन एंड एक्ट के वजह से किस तरीके से ओमिशन की वजह से क्या क्या टॉर्टस एक्ट हम लोग कमिट कर सकते हैं, एंड एक्शन की वजह से कोई भी रॉन्ग एक्शन की वजह से हम टॉर्टस एक्ट कर सकते हैं. बट कभी भी हमारा कोई भी रॉन्ग डीड के पास अगर कोई लीगल जस्टिफिकेशन है, कोई जस्टिफिकेशन अगर हमारे पास है, देन वी विल नॉट बी लायबल. बट हमारे पास जब जस्टिफिकेशन नहीं होते हैं, मतलब लीगल जस्टिफिकेशन, कोई रीज़नेबल कॉज अगर होता है हमारे पास, देन वी कैन से दैट वी हैव सम डिफेंस. तो आज के टॉपिक में हम लोग डिफेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डिफेंसेस. सो फर्स्ट डिफेंस इज वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया. मीनिंग ऑफ एबव मैक्सिम, दैट इज वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया का मीनिंग क्या होता है? हार्म सफ़र्स विद कंसेंट इज़ नॉट एक्शनेबल. अगर हमारे पास हमें कोई भी हार्म होता है बट उसके लिए पहले से ही हमने कंसेंट दे रखा है, देन हम अगले सामने वाले को केस, उनके अगेंस्ट केस नहीं कर सकते हैं. दिस इज़ नॉट एक्शनेबल. ये कैसे पॉसिबल है कि हम अपनी सफ़रिंग के लिए पहले से कैसे कंसेंट दे सकते हैं? इट मीन्स दैट इफ़ अ पर्सन बाय हिज ओन विल or wish ready to suffer harm, then no action can be brought against a person who caused injury. अगर हमने पहले से ही रेडी हैं, इंजरी हो सकता है कि एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली हमने एग्री कर रखा है वॉलेंटरीली कि हाँ हम लोग कोई भी सिचुएशन के अंदर से जा रहे हैं एंड उससे हमें चोट पहुंच सकती है, पता होते हुए भी अगर हम वॉलेंटरीली उस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, दैट मीन्स कि अगर कोई भी इंजरी हमें कॉज हो जाता है, देन वी कांट टेक एन एक्शन. कंसेंट इज़ ऑफ टू काइंड्स. दो तरीके से कंसेंट हो सकते हैं. फर्स्ट एक्सप्रेस कंसेंट एंड सेकंड इम्प्लाइड कंसेंट. एक्सप्रेसली कंसेंट भी दे सकते हैं हम लोग या फिर इम्प्लाइड. कभी कभी हम लोग डायरेक्टली बताते नहीं है बट हमारे एक्शन से हमारे जो इंटेंशन है वो पता चल जाते हैं, दैट इज़ इम्प्लाइड. एक्सप्रेस कंसेंट मीन्स कंसेंट गिवन इन रिटन और oral form. On other hand, implied means consent can be inferred from conduct of parties or which need not be expressed. Expressly मतलब अगर मैं by word, writtenly और orally अगर मैं बता रही हूँ, बता के कर रही हूँ, that is expressly. And impliedly means I am not expressing but मेरा जो action है उससे पता चल रहा है कि I am agreeing on that matter or I am giving consent on that matter. If a person operates by doctor, it means that he has been impliedly consent to cut his part of body so as cure from the disease. Obviously जब हम लोग कोई भी ऑपरेशन के लिए जाते हैं, कोई भी ऑपरेशन करवाते हैं डॉक्टर से, तो जाहिर सी बात है कि हमने कोई भी अगर बॉन्ड में या कॉन्ट्रैक्ट पेपर में अगर साइन नहीं भी करते हैं, फिर भी इम्प्लाइडली हम कंसेंट तो दे रहे हैं डॉक्टर को कि वो हमारे बॉडी पार्ट्स को कट कर सकते हैं, अदरवाइज ऑपरेशन हो ही नहीं सकता है. In the same way, if player entered into a ground, it means that he is aware about the risk while playing the game and some injury might be caused to him if accident occurs. Hence, harm suffers with consent is not actionable in the court of law. यहाँ पे क्या एक एग्जाम्पल दिया है कि कोई भी प्लेयर जब ग्राउंड में खेलता है तो ऑब्वियसली गेम खेलने के टाइम में किसी भी तरीके के इंजरी हो सकते हैं, बट अगर वो इंजरी गेम के रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हुए अगर हुआ है, देन
ये एक्शनेबल नहीं है। बट अगर इंजरी इस तरीके से होता है कि गेम्स के रूल्स को तोड़कर अगर कोई इंजरी पहुंचा रहा है किसी को, तो फिर ये टॉर्टस लाइबिलिटी हो जाएगा। सो ये एक प्रायर कंडीशन है कि यू हैव टू बी ऑन द अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द गेम्स। मान लीजिए एक एग्जांपल मैं भी दे रही हूँ। हम लोग जब एज अ स्पेक्टेटर्स क्रिकेट स्टेडियम में जाके क्रिकेट देखते हैं, तो ऑब्वियसली हो सकता है कि कोई भी कोई भी बैट्समैन सिक्स मार दे और हमारे सिर पे ऊपर आके बॉल गिरे और हमें बहुत हैवी हर्ट हो सकते हैं। पर उसके लिए क्या हम लोग उस प्लेयर को या स्टेडियम वाले के अगेंस्ट केस करेंगे? केस करने पे वो एक्शनेबल नहीं होगा। क्यों? हम लोग वॉलेंटरीली अपने मर्जी से गए थे वहाँ पे क्रिकेट देखने के लिए, है ना। कोई हमें कोअर्शन से या थ्रेट से या फोर्सफुली तो वहाँ पे नहीं भेजा था। अगर भेजा दैट इज़ अनदर थिंग। बट अगर हमने वॉलेंटरीली वहाँ पे गए और क्रिकेट देखना स्टार्ट किया, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो ये रिस्क था एक, तो ये हमने इम्प्लाइडली एग्री किया है। सेम थिंग हैपन्स अगर बॉक्सर प्लेयर्स जो होते हैं दे हिट ईच अदर, तो गेम के रूल्स के अकॉर्डिंग रहते हुए अगर कोई भी प्लेयर को कुछ भी हार्म होता है, चोट लगता है, तो ऐसे केसेस में वो सामने वाले के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट एक्शनेबल। उनके एक्शन भी लिया, मतलब सूट अगर फाइल होता भी है, देन वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया का जो डिफेंस है ये काम करता है। लेकिन अगर कोई भी गेम्स के रूल को तोड़ के अगर सामने वाले को अटैक कर रहा है या किसी भी तरीके से ऐसे ग्रीवियस हार्ट दिया है, देन दिस डिफेंस विल नॉट कैम इनटू फोर्स। ये डिफेंस कोई भी काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने गेम्स के रूल तोड़ा है। वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया में गेम्स के रूल्स के लिए आपने जो प्लेयर्स है ही कंसेंटेड, बट जब गेम्स के रूल्स को तोड़ा गया है उसके लिए वो तैयार नहीं था, या फिर वॉलेंटरीली, इम्प्लाइडली और एक्सप्रेसली कोई भी कंसेंट उसने नहीं दिया था। सो दिस इज़ वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया। ये एक लैटिन मैगजीन है जो हमारे लॉ के बुक्स में लैटिन मैगजीन्स हम लोग स्टडी करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। तो ये फर्स्ट जो डिफेंस है ये आपको लर्न करना है, एंड कीप इट इन माइंड। सो आज की क्लास में हम लोग एक ही डिफेंस डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे टोटल 8 डिफेंसेस है। 8 डिफेंसेस अगर हम लोग एक वीडियो लेक्चर में करना चाहेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। सो एक एक करके हम लोग एक एक वीडियो में एक एक डिफेंस को हम लोग स्टडी करेंगे। सो वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया के रिलेटेड अगर कोई भी आपके पास डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और इन द क्लास व्हेन वी विल मीट। थैंक यू।